बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर तड़के पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम पहुंच गई। कई घंटे चली इस कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। टीएमसी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि बीजेपी इसे जांच एजेंसियों की जांच का हिस्सा बता रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर शनिवार सुबह पुलिस पहुंची। कोलकाता पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल की एक टीम भी साथ थी। पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर का मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसी। बताया गया कि पुलिस की टीम एक जांच के सिलसिले में यहां पहुंची थी और अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित रॉय की तलाश कर रही थी। पुलिस कार्रवाई पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप तलाशी के बारे में जांचकर्ता एजेंसियों से पूछ सकते हैं। क्या मैंने सुमित को घर में छिपा रखा है? मेरे पूरे घर की तलाशी ली जा चुकी है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने घर में प्रवेश के लिए मुख्य गेट का ताला तक तोड़ दिया। जैसे ही इस कार्रवाई की जानकारी ममता बनर्जी को मिली, वह खुद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। ममता की मौजूदगी ने इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया। टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि राज्य में विपक्ष को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं, तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है। इनकी मानसिकता दिखती है, इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है। यही सब चीज़ें करते रहेंगे, यही सब न्यूज़ में चलता रहेगा, तो महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, एलपीजी आसमान छू रही है, कोई उसके विषय बात नहीं करेगा। जो पेपर लीक हुए हैं उस विषय पर कोई बात नहीं करेगा। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। 2027 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल ने कहा है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा कि तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ नहीं मिला, बस राजनीतिक बदले की भावना, डराना धमकाना और मानसिक प्रताड़ना। ऑपरेशन लोटस उन सभी नेताओं को निशाना बना रहा है जो बीजेपी के आदेशों के आगे झुकने से इनकार करते हैं। विपक्ष के खिलाफ बदले की भावना से किया गया काम है। ये घटिया हरकत है, शर्म की बात है। एक तरफ जहां टीएमसी इसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। पुलिस जा रहा है और क्या बोले सीआईडी जा रहा है, तो जिसको घर सीआईडी, सीबीआई और एनआईए, ईडी ये सब जाना है तो जाएगा ही। तो वो लोग कुछ नहीं किया था। 15 साल के सरकार सबको डीडी भेजा, सीआईडी भेजा, राजीव कुमार का पुलिस भेजा, मनोज भरवा का पुलिस भेजा, विनीत गोयल का पुलिस भेजा। तो ये लोग तो ऐसा कुछ किए हैं, सबूत है, एविडेंस है, सरकमस्टेंशियल एविडेंस है। तो लोग को घर में नहीं जाएगा, तो जाना चाहिए, इसीलिए जा रहे हैं। देखिए इन लोग एक्चुअली उन लोगों की इंटरनल बात है। हम लोग का कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कौन किसका साथ संपर्क है, कौन किसका लूटे है, कौन किसका ऊपर में सिंडिकेटबाजी, तोलाबाजी, काटबाजी का आरोप है, इसका अंदर का बात है। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग का एक ही मिशन है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में ये पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। 34 इयर्स सीपीएम और 15 इयर्स टीएमसी ने पूरा पश्चिम बंगाल को खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल को जनता को आगे लेके बढ़ाना चाहिए। बताया जा रहा है कि छापेमारी की ये कार्रवाई एक कथित वित्तीय अनियमितता और उससे जुड़े मामलों की जांच से जुड़ी है। पुलिस की टीम विशेष रूप से अभिषेक के सहयोगी सुमित रॉय के बारे में जानकारी जुटाने पहुंची थी। हालांकि तलाशी के दौरान क्या बरामद हुआ, इस पर अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस बीच सीआईडी की एक टीम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नोटिस शामिल कराया, जिसमें उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले में 16 जून को जांचकर्ता के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल अभिषेक बनर्जी हाल ही के दिनों में लगातार जांच एजेंसियों की रडार पर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उनसे सीआईडी ने घंटों पूछताछ की थी। इसके अलावा उन्हें अलग अलग मामलों में लगातार नोटिस भी भेजे गए हैं। इस बीच सीआईडी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष को भी नोटिस भेजा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। हाँ, मैं तो वो सिग्नेचर के बारे में विटनेस किया, विटनेस नोटिस आया, हम जाएंगे, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति का तापमान एक बार फिर बढ़ा दिया है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और अभी तो ट्रिपल इंजन बनने जा रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार के हाथ में सीआईडी है, सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, सब कुछ है। ये डबल इंजन सरकार को और रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए जहां जहां धधली हुई है, जहां जहां भ्रष्टाचार हुई है, सारे चीज को उजागर करना जरूरी है। सिर्फ भतीजे को नहीं, ये भतीजे को किसने भतीजे बनाए वो भी तो थोड़ा ढूंढ के निकालो। भतीजे अपने अपने मन से, अपने हिम्मत से ये घपला या भ्रष्टाचार नहीं किए होंगे। भतीजे को मददगार हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री जरूर किए थे। तो वो भी संज्ञान लेते हुए तफ्तीश छानबीन गहन तरीके से किया जाए, क्योंकि दूध के दूध पानी के पानी निकल आए। सिर्फ बयानबाजी में हम नाखुश रहेंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई क्या होती है और इन मामलों का राजनीतिक असर कितना बड़ा साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।